सबसे पहले तो मैं P7 न्यूज़ के सभी दर्शकों का और P7 न्यूज़ वेबसाइट के सभी चाहताओं का मैं न्यू ईयर पर स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं जो है P7 के जितने भी देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सबको मेरे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये सर, अभी जैसा कि आप काफ़ी दिनों अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी अपने देश में पूरे दुनिया भर में छाई हुई है और कह रहे हैं कि दूसरा भी उसका स्टैंड आने वाला है। लेकिन इसी बीच अभी इसका ट्रायल, वैक्सीन का ट्रायल भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कि कितना? देखिए, वैक्सीन जो है ये पैंडेमिक है कोविड-19 का, और ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और लोगों को एकदम सावधान होना चाहिए। और अभी 9-10 महीने के बाद बहुत सारे दुनिया के कंपनीज़ ने, बड़े बड़े कंपनीज़ ने वैक्सीन निकाली है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छी एक पहल उन्होंने उठाया है। और बहुत सारे, लगभग अभी मुझे लगता है जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा कि 2-3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। और जो फ्रंटलाइन हमारे वॉरियर्स है, कोविड वॉरियर्स, उनको पहले ये वैक्सीन दिया जाएगा, फिर जो है बुज़ुर्गों को दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी के सबको सावधानी बरतनी चाहिए, अभी भी बरतनी चाहिए। अभी मैं, आपने कहा है इसके लिए मास्क निकाला हूँ, नहीं तो मैं भी कभी मास्क निकालता नहीं। सभी को मास्क पहनना चाहिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। और जब ये कोविड का वैक्सीन अभी जो बड़े बड़े कंपनीज़ हमारे देश में और बाहर देश से वो अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, सिटीजन्स को, नागरिकों को दे रहे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जैसे किसी को बीमारी आ जाएगी, किसी को वीकनेस आ जाएगा, किसी को दूसरी टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। लेकिन ये जो हम नॉर्मल फ्लू के वैक्सीन लेते हैं या नॉर्मल दूसरा कोई वैक्सीन लेता है तभी भी आती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी ये वैक्सीन आ गई है तो भी आने वाले 1 साल तक हमको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अभी मुंबई पहले जब महामारी आई तो बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर प्रांतों से आए हैं, बाहर जगहों से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, वेस्ट बंगाल से आए, कर्नाटक से आए, पूरे देश भर से आए हैं मुंबई में काम करने के लिए। उनको बहुत दुख और असुविधा हुई थी, और जब उनको सबको ये महामारी के बीच गांव लौटना पड़ा तो बहुत सारा उनको प्रयास करना पड़ा, बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा। लोग भयभीत हो गए थे और डर गए थे। तभी हमने उनके लिए जो है खिचड़ी का आयोजन किया। 3000 लोगों को सिंगल खिचड़ी दी मील, और उसके बाद 3000 घरों के लिए, फैमिलीज़ के लिए हमने रेशन बांटी। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हम गए और वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी है, जो हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स है, उनके लिए मास्क की सुविधा, लगभग 6000 मास्क, 900 सैनिटाइज़र, ये सब हमने वहाँ पर बांटी। बाद में जो सीएम रिलीफ फंड, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है महाराष्ट्र का, वहाँ पर एक छोटा सा डोनेशन दिया। पीएम केयर्स में एक छोटा सा डोनेशन दिया। और इसी तरह हमने हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास लोगों के लिए किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया है। जैसे आपने ही खुद कहा, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हो, फ़ोटो जर्नलिस्ट हो, दूसरे जो यूथ हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोगों की रोज़गारी चली गई है। और ये आज एक दुखद टाइम हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया में छा गई है। लेकिन हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे की सहायता कर एक दूसरे को जितना हो सके ऊपर उठाकर मदद कर हमको ये महामारी से लड़नी है। और मुझे आशा है कि इसी तरह सब हमारे देशवासी साथ में मिलके लड़े और सावधानी बरते, तो ये महामारी पर हमारी का फैसला है। और सरकारी जो नियंत्रण है, जो अथॉरिटीज़ है, वो सबका फैसला है।
मुंबई में बीएमसी भी इसकी चार्ज लेगी। बीएमसी के अस्पताल है, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के भी और अस्पताल है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोविड का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत सारे लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, ये अफवाहों को ज़रूर रोकना है। उसके बावजूद जो डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके लिए पहले 4 स्टेट में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था। उसके बाद अब मुझे लगता है परसों मैंने देखा कि महाराष्ट्र में भी वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। और यहाँ के जो राजेश टोपे जी है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम और प्रयास किया है, हम सब ने देखा है और हम उनकी सराहना करते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है इस बार कोई भी पार्टी के हो, वो रास्ते पे उतरकर उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अभी आने वाले दिन में जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है और ट्रायल का भी मतलब दुनिया में मोदी जी ने, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सबसे पहले, यानी कि भारत देश ने सबसे पहले इसका ट्रायल कर रहे हैं। कितना सक्सेस हो सकता है, क्योंकि अभी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और कोविड की प्रॉब्लम एक तरफ है। जी देखिए, ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है। ये कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक वर्ल्ड वॉर है जिसको हम पूरे दुनिया में हमको इससे लड़ना है। और सिर्फ भारत ही नहीं, लेकिन अमेरिका बोलो, यूके बोलो, फ्रांस बोलो, बेल्जियम बोलो, आप दुनिया के कोई भी देश को पकड़ो, श्रीलंका बोलो या पाकिस्तान भी बोलो, सब ये कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। और हमें एक ही बात की प्रयास करनी है कि हम अभी भी सावधान बरतें, क्योंकि जब 130 करोड़ जो आबादी है हमारी, अगर उसमें जब 100 करोड़ लोगों को हमको वैक्सीन देना है, 30 करोड़ बच्चे होंगे या ऐसा कुछ होंगे, तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना और 2 बार देना, यानी 200 करोड़ वैक्सीन हमको देना है। और ये बहुत आसान बात नहीं है जैसे लगता है, या हम उसका आंकड़ा निकालते हैं। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना एक बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए लोगों को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट का प्रशासन आपको बुलाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है टीवी पे, वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे और वो वैक्सीन बीच में अखिलेश यादव का ही बयान। जी, मैं किसी का नाम और टिप्पणी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया और दूसरे ने वैक्सीन लिया और आपने दूसरे को कोविड फैला दी, तो जो सरकार काम कर रही है उसको आप ज़ीरो कर रहे हो। तो ये वैक्सीन जो है ये मेडिकल कंपनीज बनाती है, कोई पार्टी नहीं बनाती है, और इसको पॉलिटिक्स से और पार्टी से अलग रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी बार मतलब अपने चाहने वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, आप हमेशा मास्क पहनिए। मेरे हाथ में भी मास्क है, सिर्फ ये इंटरव्यू के लिए मैंने अभी उतारा है, वो भी आपने कहा इसके लिए, नहीं तो मैं उतारता नहीं। लेकिन और डिस्टेंस दूरी रखिए। मुझे लगता है कि जीत हमारी होगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। थैंक यू।